तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी राहुल जी को बुके दे के स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हुड्डा साहब से कि वो एक बार स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करता हूं राव दान सिंह जी से कि आप आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। उन्हें एक हैंडमेड तस्वीर, उन्हें बुके भेंट करके आप उनका स्वागत करें। आदरणीय राव दान सिंह जी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह जी से निवेदन है कि आप गदा भेंट करके राहुल जी का स्वागत करें। हमारे जुझारू तो संघर्ष की कहानी उन्होंने पैदल चलकर की थी, उस समय की एक हाथ की बनाई हुई तस्वीर भेंट कर रहे हैं। नारा लगाएंगे राव दान सिंह, राहुल गांधी। मैं निवेदन करता हूं राव अक्षत सिंह जी से कि आप गदा भेंट करके स्वागत करें। यहाँ भिवानी की ये मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों से निवेदन शांति करें। हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम में मैं हमारे यहाँ के प्रत्याशी दान सिंह जी को राहुल जी का स्वागत करने के लिए खुद दो शब्द कहने के लिए निवेदन करूंगा। न्याय का योद्धा कहूं या कर्म का तपस्वी, संविधान का रक्षक कहूं या प्रजातंत्र का प्रहरी, हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक कदम कदम नापने वाले एकमात्र हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के नेता जिन्होंने अटल दुनिया को बता दिया है इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र और लोकतंत्र के अंदर आज भी कांग्रेस के ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने दुनिया को सबक सिखाया। ये कांग्रेस थी जिसने सबको ये बताया कि हिंदुस्तान एक हस्ती है। हमने इस देश को एक नहीं दो प्रधानमंत्री बलिदान दिया है। इस बात को ये दुनिया का इतिहास और हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। हम राहुल जी आपसे यही निवेदन करते हैं कि यही जज्बा, यही आपका जोश बरकरार रहना चाहिए। मुझे याद है आपका भारत जोड़ो यात्रा, जब आपने इस कोने से उस कोने से नापा था और जब पहला कदम चले थे तो एक बात कहते थे, मैं जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और आज आप एक कहते जज्बे के साथ चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज ये इतिहास आपको याद रखेगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मुझे पता है इस बात का कि वक्त की कमी है। अंत में मैं यही करूंगा, आप यहाँ पधारे हैं, ये इलाका आपके सामने है, पूरी तहे दिली से इस इलाके के अंदर आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं और ये बात विश्वास दिलाते हैं कि आप राहुल जी आपकी आवाज के साथ हम खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं ना? खड़े हुए हैं ना? खड़े हुए हैं ना? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दान सिंह जी। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी को राहुल जी के लिए स्वागत प्रवचन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हिंदुस्तान की जन जन की आशा और विश्वास का प्रतीक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माननीय श्री दीपक बाबरिया जी, हमारे इस भिवानी महेंद्रगढ़ से बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय भाई
दान सिंह जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी नेतागण और दूर दूर से सारे महेंद्रगढ़ भिवानी से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी हमारी माताएं, बहनें, बच्चों, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का इस वीर भूमि में, इस हरी भूमि में, इस शहीदों की भूमि में यहाँ पर पधारने पर हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये 25 मई का चुनाव जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला है। ये देश तानाशाही की तरफ जाएगा, जिसमें विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जाएगा। संविधान की सारी जो संवैधानिक संस्था है, उनका गला घोटने का काम किया जाएगा और ये देश को रूस और चीन के रास्ते पर लेकर के जाने वाले हैं। दूसरी तरफ आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज हमें संविधान की रक्षा करनी है, प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कायम रखना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, इस जुल्मी सरकार को, जिन्होंने इस देश के अंदर अग्निवीर जैसी घातक योजना लेकर के आए, जो हमारे युवाओं के साथ, फौज के साथ धोखा था, जिस तरह से हमारी महिला पहलवानों के साथ उन्होंने बर्ताव किया, जिस तरह से नोटबंदी करके सारे जो देश की आर्थिक नाकाबंदी करने का काम किया, हमारे सभी आम आदमी गरीब का जो जिस तरह से हाल किया उस नोटबंदी ने, रेवेन्यू का जो नुकसान किया 3.5 लाख करोड़ का, साथ में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीना, एमएसएमई सारी बंद होगी, लाखों फैक्ट्रियों के ताले लगे, रोजगार छिन गए। इनके कोरोना के दुष्परिणाम जो सामने आए, आज कोरोना की कंपनियां, जो कोरोना के टीका लगाने वाली कंपनियां और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाई हैं, उनसे ये चंदा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, चंदा लेते और उनको धंधा कराते हैं इस सरकार को खार फेंकने के लिए। कांग्रेस पार्टी का जो हाथ का पंजे का निशान है, 25 तारीख को एक वोट देकर के भाई दान सिंह को सफल बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदयभान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी आदरणीय हुड्डा जी से स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व हमारे नेता राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह जी और विधायिका किरण चौधरी जी, विधायक सोमवीर सांगवान जी व सम्मानित मंच विधायकगण, पूर्व विधायकगण, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, देखिए आज राहुल गांधी जी आए हैं इस बहादुर भूमि पर जो कुर्बानियों से भरी हुई है। और यहाँ का जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे थे हरियाणा में, तो बहुत सारे जवानों को, जनरलों को, किसानों को मिले, खिलाड़ियों को मिले। तो ये भूमि जो हमारा है हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान की है। लेकिन ये बीजेपी सरकार ने ना जवानों का छोड़ा अग्निवीर लाके, ना किसानों को, जो कहा था हम आमदनी दुगनी करेंगे, वो तो आमदनी जो है दुगनी तो नहीं हुई, लागत दुगनी कर दी। और पहलवानों का जो देखा हमने, बेटियों को किस तरह घसीटा गया। तो आज राहुल जी ने जो अपना न्याय पत्र दिए हैं, उनमें सब किसान की, मजदूर की और उनके जो बहुत अच्छे प्रोग्राम ये बताएंगे। आज पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है, इस अलायंस की तरफ देख रहा है। स्टेज पर बहुत सारी दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से, आम पार्टी से भी आदमी है, सबका हम स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं, राहुल गांधी जी अपनी सारी बात तफसील से आपको बताएंगे। राहुल जी से निवेदन करता हूं, आए और अपनी बात कहें। आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में थोड़ा सुन लीजिए, जिन्होंने पूरे विश्व में एक विक्रम करते हुए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की न्याय यात्रा की, ये देश के लाखों लोगों से, गरीब लोगों से, आम लोगों से एक इंटरेक्शन करते हुए हमारा ये न्याय गारंटी संकल्प पत्र बनाया, जिसमें किसानों को, श्रमिकों को, महिलाओं को, युवाओं को, पिछड़ों को और साथ साथ ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का जिन्होंने वचन दिया है, वो आज 25 तारीख के चुनाव के संदर्भ में हम सबको प्रेरणा के लिए हम हमारे बीच में आए हैं। ऐसे हमारे युवा नेता, लोक लाडीले आदरणीय राहुल गांधी जी का हम सब एक बार स्वागत कर ले। जो बड़े सब लोग, राहुल गांधी, राहुल गांधी सर, आपका स्वागत है। दीपक बाबरिया जी, उदय भान जी, भूपिंदर हुड्डा जी, किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता हमारे कैंडिडेट रावधान सिंह जी, जरा आगे आइए। हमारे कैंडिडेट रावधान सिंह जी, पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, हरियाणा के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैंने कहा प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये है नहीं मित्र, ये अदानी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अरबपतियों के मित्र हैं, किसानों के मित्र नहीं है, मजदूरों के नहीं है, छोटे व्यापारियों के नहीं है। अब ये जो बेचारे यहां आपके साथ गर्मी में भीड़ में खड़े हैं, कैमरामैन, छोटे छोटे रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है। इनको कमाई करनी है, सैलरी लेनी है, तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है वो कर देते हैं, मगर इनके मालिक, इनके बड़े बड़े एंकर्स, ये सारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, हरियाणा से निकला, रास्ते पे सब ने कहा मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसान। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं। तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं है। भाई और बहनों, मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को
मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे, सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी, हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जय जवान की बात की, अब मैं जय किसान की बात करना चाहता हूं। जो काम जवान बॉर्डर पे करता है, जो देश की रक्षा जवान बॉर्डर पे करता है, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका था वो छीना, 3 काले कानून लाए, हम जमीन अधिग्रहण